हेलो दोस्तों। नरेंद्र मोदी यानी कि भारत के प्रधानमंत्री की पत्नी ने कहा था कि अगर वो मुझे बुलाएंगे तो मैं ज़रूर चली जाऊंगी, लेकिन वो बुलाएं तो यह बात उन्होंने कई वर्ष पहले कही थी जब नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने थे और पहली बार उन्होंने बड़ोदरा में पर्चा दाखिल करते समय, चुनावी पर्चा दाखिल करते समय जसोदाबेन का नाम अपनी पत्नी के नाम के आगे लिखा था। जी हाँ दोस्तों, यह शादी हुई थी 1968 में, यानी कि आज से 54 साल पहले। 54 साल के विवाह के जीवन में आप सोचिए कि नरेंद्र मोदी सिर्फ एक बार शादी के समय ही वहाँ थे, उसके बाद आज तक पति पत्नी कभी नहीं मिले। जसोदाबेन बीते समय को याद करते हुए कहती हैं कि उन्होंने कहा था कि तुम्हारी उम्र बहुत कम है और तुम जाकर के पढ़ाई लिखाई करो, मैं देश सेवा के लिए जाना चाहता हूं, और वो चले गए। वो यानी कि मोदी आज तक कभी मेरे पास नहीं लौटे। इस घटना के बाद जसोदाबेन अपने मायके चली आईं और वहां पढ़ाई लिखाई करके शिक्षिका बन गई। शिक्षिका के तौर पर भी पूरा जीवन काट डाला। आज वो गुजरात के ब्राह्मणवाड़ा गांव में, यानी कि जहां उनका मायका था, वहीं एक छोटे से कमरे में रहती है। जी हाँ, उनकी पेंशन मात्र 15,000 रुपये है और यकीन मानिए दोस्तों, उनका जीवन आज भी एक तपस्विनी जैसा ही है। आप देखेंगे तो पाएंगे कि उनके कमरे में मोदी जी की फोटो उनके पास हमेशा मौजूद रहती है। और इतना ही नहीं दोस्तों, आज भी वे मोदी जी की सफलता के लिए व्रत रखती हैं। सप्ताह में कई दिन कठोर व्रत रखती हैं, जबकि उनकी उम्र आज काफ़ी हो चुकी है। स्कूल से रिटायर होने के बाद जसोदाबेन अब ज़्यादातर अपने घर पर ही रहती हैं और कुछ गांव के बच्चों को ट्यूशन वगैरह निःशुल्क दे देती है। जसोदाबेन आगे कहती हैं कि अगर वो बुलाएंगे तो मैं उनके पास जाऊंगी और मेरा मन सिर्फ इतना है कि मैं उनकी सेवा कर सकूं, उनके साथ रह सकूं और उनको जीवन में कुछ सुख दे सकूं सेवा भाव से। हालांकि जसोदाबेन की आंखों में उम्मीद की रोशनी अभी कायम है। 54 साल से वे उसी संदेशे का इंतज़ार कर रही हैं। शायद कोई संदेशा आएगा कि उन्होंने मुझे बुलाया है। उधर दूसरी ओर नरेंद्र मोदी जी अपने देश सेवा के मिशन में आज भी जुटे हुए हैं। शायद उन्हें क्षण भर की छुट्टी नहीं है, लेकिन जसोदाबेन कहती हैं वे मेरे बारे में सोचते तो ज़रूर होंगे। हालांकि दोस्तों, प्रधानमंत्री बनने के बाद जसोदाबेन के गाँव में कुछ सुरक्षा, उनके घर के आसपास भी उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। आज भी बाजार जाने के लिए उनके पास सिर्फ साधन यही है कि वे ऑटो इत्यादि से बाजार जाती हैं। आज भी उनका जीवन सिर्फ 15,000 रुपये में कटता है और कोई जीवन में ऐसी वैभव या विलासिता नहीं है। उनका जीवन आज भी उन लोगों के लिए नज़ीर है जो मामूली पद पाते ही अपने घरों को भरने लगते हैं और पता ना कितनी बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं सजा करके देश को लूटने खसोटने का काम करते हैं। तो दोस्तों, 54 साल पुरानी ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। एक तरफ बुलावे का इंतज़ार है तो दूसरी तरफ देश सेवा का जज्बा अभी रुका नहीं है, थमा नहीं है, न कम हुआ है। हम बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी की। दोस्तों, इन दोनों के जीवन को देखने से साफ होता है कि इनके लिए, इनके पास अपने लिए कुछ नहीं है। सब कुछ देश के लिए है, बड़े उद्देश्य के लिए है, पवित्र उद्देश्य के लिए है। आप देखेंगे तो मोदी जी की व्यस्तता देश के लिए है, तो आप पाएंगे कि जसोदाबेन भी मोदी जी की फ़ोटो लेकर के भगवान के सामने उनके लिए यशस्वी होने, सफल होने और अपने उद्देश्यों में कामयाब होने के लिए कठोर तपोबल धारण किए रहती है। भले ही इन दोनों को शायद आमने सामने देखे हुए एक दूसरे को 54 वर्ष बीत गए। दोस्तों, कोई नहीं जानता कि जसोदाबेन का इंतज़ार कब खत्म होगा और ख़त्म होगा भी या नहीं, लेकिन जसोदाबेन हमेशा याद की जाएंगी अपने त्याग और समर्पण के लिए कि सिर्फ एक बार फेरे ले लिए तो पूरे जीवन उन्होंने उस बात को न केवल निभाया वरन समर्पित भाव से हमेशा अपने पति के सफल होने की कामना की और अपना सब कुछ, आज की भाषा में कहे तो, मिटा दिया। दोस्तों, नरेंद्र मोदी और जसोदाबेन की इस कहानी में त्याग, सेवा, समर्पण सब कुछ है और कुछ भी बाकी है तो हमको भी उसका इंतज़ार रहेगा। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन बटन ज़रूर दबा दीजिएगा।
फिर मिलेंगे इसी जगह पर, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।